इसका कुल नाश हो जाए, इसका खानदान नाश हो जाए। ये रक्त बीज है, रक्त बीज के संतानें हैं, ये राक्षसों की संतानें हैं जिन्होंने सनातन धर्म पर हमला किया। स्टेलिन, अभी तुम आधे हुए हो, अगली बार तुम समाप्त हो जाओगे। और मैं तो तमिलनाडु के ब्राह्मणों से कहता हूं, इसके लिए कुछ न कुछ ऐसी तांत्रिक पूजा करो कि इस ये जड़ से समाप्त हो जाए। जो ब्राह्मण होता है वो बस्या से बस्या तो 1 मिनट के लिए अच्छी हो सकती है एक बार के लिए, लेकिन ब्राह्मण अच्छा नहीं हो सकता है। जहां भी राजकुमार भाटी मिले उसके मुंह पे तत्काल कालिख पोतो, ताकि अगली बार से इस तरह की हिमाकत ना करने पाए। अब जब भी दबाव पड़ता है माफी मांगने के लिए आ जाते हैं। लोग कह रहे हैं माफी मांग लिया, एक बार अगर किया होता तो क्षमा कर दिया जाता। ये बार बार अपराध कर रहा है तो इसके लिए इसको दंड दिया जाएगा। इस वक्त वीडियो में हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वामी आनंद स्वरूप महाराज जी मौजूद हैं। महाराज जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी, उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर के बहुत ही गंदी टिप्पणी की है, इस पर आपकी क्या राय है? अभी जो जिस प्रकार से पूरे देश में ब्राह्मणों के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है वोट बैंक की राजनीति के लिए, उसका ही परिणाम है कि राजकुमार भाटी समय समय पर ब्राह्मणों के खिलाफ जहर उगलता रहता है। हमने अपने कार्यकर्ताओं से, काली सैनिकों से कहा है कि जहां भी राजकुमार भाटी मिले उसके मुंह पे तत्काल कालिख पोतो, ताकि अगली बार से इस तरह की हिमाकत ना करने पाए। अब जब भी दबाव पड़ता है माफी मांगने के लिए आ जाते हैं। लोग कह रहे हैं माफी मांग लिया, एक बार अगर किया होता तो क्षमा कर दिया जाता। ये बार बार अपराध कर रहा है तो इसके लिए इसको दंड दिया जाएगा। पुलिस शायद दंड न दे पाए, लेकिन हम लोगों को, ब्राह्मण समाज को मिलकर के उसको अवश्य दंड देना चाहिए, ताकि आगे से कोई भी इस प्रकार का उचक्का उदंड व्यक्ति ब्राह्मणों के खिलाफ इस तरह की हरकत और इस तरह की अनर्गल प्रलाप न कर सके। महाराज जी, ब्राह्मणों के खिलाफ इस तरीके से गंदे शब्द इस्तेमाल करना कि ब्राह्मणों से अच्छा तवायफ है, मतलब ब्राह्मणों को कितना दुख पहुंच रहा होगा आपको पता ही होगा। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? देखो क्या है, जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने कहा कि पंडित जी जो कहेंगे वो हम लोग करेंगे, और उसके बाद इनका बयान उनके प्रवक्ता का इस प्रकार का आता है कि जो ब्राह्मण होता है वो बस्या से बस्या तो 1 मिनट के लिए अच्छी हो सकती है एक बार के लिए, लेकिन ब्राह्मण अच्छा नहीं हो सकता है। जिस ब्राह्मणों ने अपने करोड़ों यज्ञोपवीत, करोड़ों गर्दनें कटवा करके इस देश को आजाद करवाया, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को संरक्षित किया, यदि ब्राह्मणों का युद्ध ना होता तो शायद भाटी और उनके परिवार के लोग अपनी खतना करवा करके आज इस्लाम का नमाज पढ़ रहे होते। आज जिस प्रकार का सेकुलर का वो लेकर के ढो रहे हैं ना, उसमें ब्राह्मणों का सबसे बड़ा योगदान है। करोड़ों ब्राह्मणों ने अपनी गर्दनें कटवाई इस देश की रक्षा और संस्कृति की रक्षा, हिंदुत्व की रक्षा के लिए। बीते दिन उदयनिधि स्टेलिन, अभी तुम आधे हुए हो, अगली बार तुम समाप्त हो जाओगे। और मैं तो तमिलनाडु के ब्राह्मणों से कहता हूं, इसके लिए कुछ न कुछ ऐसी तांत्रिक पूजा करो कि इस ये जड़ से समाप्त हो जाए, इसका कुल नाश हो जाए, इसका खानदान नाश हो जाए। ये रक्त बीज है, रक्त बीज के संतानें हैं, ये राक्षसों की संतानें हैं जिन्होंने सनातन धर्म पर हमला किया, या विधानसभा में बैठ करके सनातन धर्म पर जहर उगल रहा है। कभी डेंगू मलेरिया से कंपेयर कर देते हैं, लगातार कभी एड्स, कभी डेंगू, कभी मलेरिया कह करके सनातन धर्म को अपमानित करने वाला यह डीएमके पार्टी का वो आज सत्ता से बेदखल हो गया। जो भी ईसाई मिशनरियां अपने अपने लोगों को आगे करके इस तरह का काम करती हैं, ये मिशनरियों के एजेंट हैं। ये चाहते हैं भारत को इस्लाम ईसाई राष्ट्र बनाना, इसलिए उनके पैसे पर पलने वाले ये लोग हैं। उनसे ही पैसा लूट लूट करके रख करके सत्ता में आए। अब सत्ता में आए हैं तो उनका वाला कर रहे हैं। अब सनातन धर्म का विरोध करेंगे, सारे ईसाई इनके साथ हो जाएंगे। लेकिन स्टालिन, तुम विश्वास रखना, उदयन, मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं तुमसे मुलाकात होगी। यदि मुलाकात होगी तो देखना तुम्हारा परिणाम क्या होगा।